नमस्कार दोस्तों मैं कल्पेश ठक्कर आपका ठक्कर सीरीज एजुकेशनल सीरीज एबीसीडी ऑफ शेयर मार्केट एबीसीडी ऑफ स्टॉक मार्केट के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक एक एजुकेशनल टॉपिक लेके आए हैं। निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स क्या है दोस्तों? जैसे हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में जाना कि NSE and BSE are the two major stock exchanges in India to trade the stocks, to trade the shares, to trade the securities. Right दोस्तों? तो NSE stands for National Stock Exchange, BSE stands for Bombay Stock Exchange. दोस्तों इंडिया में अलग अलग प्रकार के 23 से 25 कुछ एक्सचेंजेस है, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेजर दो एक्सचेंजेस, जो पॉपुलर दो एक्सचेंजेस है, जहां सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है, जहां सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो ये दो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी में अराउंड 1700 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज बीएसई, वहां 5600 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, कंपनियां लिस्टेड है। राइट? तो दोस्तों ये सब कंपनीज को एक साथ ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल, इट इज इजी? नहीं दोस्तों। हाँ, तो वो स्टॉक्स का एक अनुमान लगाना रहेगा कि आज निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आज सेंसेक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो एक अपने को आइडिया लेना है, रिव्यू निकालना है, अपना एनालिसिस करना है। तो उसके लिए एक बेंचमार्क बनाया गया है दोस्तों, एक बेंचमार्क इंडेक्स बनाया गया है। तो एनएससी के लिए जो बेंचमार्क इंडेक्स बनाया गया है उसे निफ्टी कहा जाता है, और बीएससी के लिए जो बेंचमार्क बनाया गया है उसे सेंसेक्स कहा जाता है। राइट दोस्तों? तो ये निफ्टी और सेंसेक्स, ये नाम कैसे पड़े? तो निफ्टी का नाम पड़ा है नेशनल प्लस 50। नेशनल प्लस 50, ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके निफ्टी का नाम दिया गया है। और सेंसेक्स का नाम देने में कौन से दो वर्ड है? इट इज सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसिटिव प्लस इंडेक्स मतलब सेंसेक्स। परफेक्ट दोस्तों। तो निफ्टी नाम कैसे हुआ आपको समझा, सेंसेक्स नाम कैसे हुआ आपको समझा। परफेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों एनएससी और बीएससी के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी जाना, फिर भी एक मैं आपको इधर एग्जांपल दे देता हूं। मार्केट में सेलर्स है, मार्केट में बायर्स भी है। तो बायर और सेलर सामने सामने आके तो परचेज सेल कर नहीं सकते हैं, उसके लिए एक्सचेंजेस बनाए गए हैं जिसे बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। परफेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों इसमें होने वाला ट्रेड और इनमें होने वाला ट्रेड उसके बेंचमार्क इंडेक्स पे दिखता है, एनएससी का निफ्टी पे, बीएसई का सेंसेक्स पे। तो उसके हिसाब से मार्केट का कंडीशन बुलिश या बेरिश फिक्स किया जाता है दोस्तों, समझा जाता है। राइट? और इसमें होने वाला ट्रेड और इसमें होने वाली ट्रांजेक्शंस, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस, बिजनेस, जो इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है दोस्तों। परफेक्ट दोस्तों, समझ गए? तो निफ्टी में आउट ऑफ दैट 1700 प्लस शेयर, टॉप की बेस्ट परफॉर्मर कंपनी जो रहेगी वैसे 50 कंपनियों का समावेश होता है। निफ्टी में वैसे 50 कंपनियों का समावेश होता है, इसलिए उसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है दोस्तों। और निफ्टी के नाम में है नेशनल प्लस 50, मतलब 50 टॉप परफॉर्मर कंपनीज। और सेंसेक्स में आउट ऑफ दैट 5600 प्लस कंपनीज 30 बेस्ट परफॉर्मर कंपनीज का समावेश किया जाता है दोस्तों, 30 बेस्ट कंपनियां। और उसके
प्राइस में उतार चढ़ाव के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से वो सेंसेक्स बेंचमार्क कम ज्यादा होता है। समझो कल निफ्टी क्लोज हुआ था 9850 पे, कल निफ्टी क्लोज हुआ था 9850 पे और आज नीचे बंद हुआ है 9300 पे, तो मार्केट बुलिश माना जाएगा या बेरिश माना जाएगा? 9800 पे कल बंद हुआ था, आज 9300 पे बंद हुआ, ऊपर से नीचे बंद हुआ, मतलब मार्केट बेरिश है। तो वो निफ्टी 50 का इंडेक्स ही बता देगा कि आज मार्केट में मंदी का माहौल था, मार्केट में मंदी का माहौल था। दोस्तों समझ गए निफ्टी और सेंसेक्स क्या काम करते हैं? परफेक्ट, राइट दोस्तों। वैसे ही एनएससी में, बीएससी में अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्स भी बनाए गए हैं। अब ये सेक्टोरियल इंडेक्स ये क्या नया खड़ा किया? तो दोस्तों समझो मोस्ट लिक्विडेट हम लोग सेक्टर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर, राइट? अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू लेना है, बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू लेना है एनएससी में लिस्टेड कंपनियों के, तो उधर बैंक निफ्टी करके इंडेक्स बनाया गया है। बैंक निफ्टी वो सेक्टोरियल इंडेक्स हो गया। और वही बैंकिंग जो बीएससी में लिस्टेड है, अगर बीएससी में जाके उसका हमें रिव्यू लेना है तो उधर बैंकेक्स करके इंडेक्स बनाया गया है, बैंकेक्स करके इंडेक्स बनाया गया। तो उसमें जो भी प्लस माइनस होगा, प्राइस मूवमेंट होगा, उसके हिसाब से वो सेक्टर का बुलिशनेस और बेरिशनेस रिव्यू किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। समझ गए दोस्तों? इसके अलावा कोई हम लोग वीडियो ज्यादा लंबी खींचने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल एंड सोबर। निफ्टी 50 सेंसेक्स, benchmark of Nifty is benchmark of NSE, Sensex is benchmark of BSE. NSE and BSE top major popular stock exchanges in India. हाईएस्ट टर्नओवर ये दो स्टॉक मार्केट में ही होता है। दैट्स इट, परफेक्ट, समझ गए? स्वीट एंड सोबर, एकदम लेमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं दोस्तों, जहां आपको समझने में मजा आए, मुझे समझाने में मजा आए। वरना इंग्लिश में आके बड़ बड़ करके जाऊंगा, आपको कुछ समझेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है? हालांकि इसी चीज का इंग्लिश में भी सीरीज लाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैंगो पीपल, मेरे दोस्त, मेरे कॉमन पीपल, उनके लिए पहले हिंदी में मैं पूरा सीरीज ला रहा हूं कि आप लोगों को समझ सके, कम्युनिकेट कर पाओ, राइट? और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज की टू सक्सेस। मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ ही नहीं रहा है, या आप मेरे साथ कुछ बोल रहे हो, वो लैंग्वेज ही मुझे नहीं समझ रहा है। आपको तमिल आती है, मुझे तमिल समझती नहीं है, आप मेरे साथ तमिल में बात करोगे, क्या फायदा है? राइट दोस्तों? तो इसीलिए एकदम सिंपल सोबर लैंग्वेज में आपके लिए हम लोग ये सब पूरा सीरीज ला रहे हैं दोस्तों। कुछ भी क्वेरी रहेगा कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, या तो हमारे मोबाइल नंबर 8369023878 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। टेलीग्राम करना है तो @ठक्करशिव पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं। परफेक्ट दोस्तों, अगर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, मतलब वो आपको जानना है, नॉलेज लेना है दोस्तों, तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया है। राइट फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद ठक्करशिव, ग्रो विद ठक्करशिव, लर्न विद ठक्करशिव। लेट्स grow together, let's learn together, trade well, trade safe, keep trading safely. Bye bye दोस्तों, take care, good day, goodbye. God bless you all दोस्तों।